हेलो, सेकंड स्टैंडर्ड सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर रिवीजन ऑफ essay 1 क्वेश्चन 3F। उससे पहले मैं आपको ज़रा बता दूं कि क्वेश्चन 3A फिल इन द ब्लैंक्स एम इज आर हमने की है, और फिर ये क्वेश्चन बी वर्ब बी उसकी भी एक्सरसाइज प्रीवियस वीडियो में गई है। ये क्वेश्चन सी फिल इन द ब्लैंक्स देयर और इट का यूज़ करके, और डी बी और हैव, और ई वाली ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ब्स, वो भी हमने ये तीनों ब्लैंक हमने FA2 में की है, तो वही आपको लर्न करनी है। उसका रिवीजन हमने कर दिया है, तो आप उसमें से FA2 के रिवीजन में से ये वाली ब्लैंक्स लर्न करोगे। ये करेक्ट वर्ब कौन सी है? कैन, CAN, कैन वाली जो ब्लैंक थी वो वाली आपको लर्न करनी है। अब ई उसके बाद आता है जो है F, वो है ये है क्वेश्चन 3F राइट ऑपोजिट्स। तो इधर जो वर्ड्स दिए हैं उनके आपको ऑपोजिट लिखने हैं। क्या लिखना है? ऑपोजिट। अब जब भी हम ऑपोजिट लिखेंगे तब उसका साइन यही रहेगा, क्रॉस वाला। कौन सा रहेगा? क्रॉस वाला। तो ये हम याद रखेंगे कि जब भी हम ऑपोजिट करेंगे तो उसमें क्रॉस वाला साइन होगा, या फिर जब भी क्रॉस होगा उसका मतलब ये है कि हमको उसका ऑपोजिट लिखना है। बिग, बिग का स्मॉल, शॉर्ट लॉन्ग, न्यू ओल्ड। बिग बड़ा, स्मॉल छोटा, शॉर्ट जैसे किसी की हाइट छोटी होती है तो शॉर्ट होती है, किसी की हाइट लंबी होती है तो लॉन्ग होता है। फिर न्यू नया, ओल्ड पुराना, स्मूथ छूने से एकदम हमको स्मूथ फील करे। ठीक है, आप अपनी घर की टाइल्स को अगर टच करोगे तो वो स्मूथ लगेगी, और वही आप अपने हाथ को बाहर रोड के ऊपर लगाओगे तो वो आपको रफ लगेगा। कैसा लगेगा? रफ। हैवी यानी कि वज़न उठाने में हैवी, आप अपना स्कूल बैग उठाते हो तो वो कितना हैवी रहता है। और लाइट, और आप अपनी पेंसिल उठाते हो तो वो कितनी लाइट रहती है, यानी कि हल्की रहती है वज़न में। डिफ़िकल्ट यानी कि मुश्किल। इजी आसान, वही डिफ़िकल्ट मुश्किल, इजी आसान। स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत, वीक जो मजबूत नहीं है। फुल भरा हुआ, एम्प्टी खाली। काइंड यानी कि जिसके मन में दया होती है, किसी को दुख में देखकर उसको उस पर दया आती है तो वो दया है, वो काइंड। फिर क्रूअल यानी कि जिस पर दया नहीं आती उससे और हेट से हम बात करते हैं, उस तरीके से क्रूअल। क्लीन साफ, डर्टी गंदा। सॉफ्ट हार्ड, सॉफ्ट यानी कि नरम, और हार्ड यानी कि जो टूटता नहीं है, बैंड भी नहीं होता है। जैसे कि स्टोन, अगर स्टोन को आप पकड़ के हाथ से तोड़ोगे तो क्या वो टूटेगा? नहीं टूटेगा ना, तो उसको कहते हैं हार्ड, जो टूटता नहीं है। रॉन्ग यानी कि गलत, अगर आप रॉन्ग आंसर लिखोगे, गलत आंसर लिखोगे तो मैं क्या करूँगी? उसको रॉन्ग करूँगी। और आप राइट सही आंसर लिखोगे तो मैं क्या करूँगी? राइट करूँगी। हाई लो, हाई यानी कि बहुत ऊपर, लो यानी कि बहुत ही नीचे। मैड पागल, वाइस यानी कि समझदार।
सैड, हैप्पी। सैड तो पता ही है ना, सैड, हैप्पी। फिर हॉट, कोल्ड, गरम ठंडा, टेम्परेरी मतलब अभी के लिए चलेगा, हम ऐसा बोलते हैं ना, ये कैसा है, अभी के लिए ये चलेगा। परमानेंट यानी कि हमेशा के लिए। डीप यानी कि आपकी मम्मी अगर कुछ बनाती है समोसा तो वो डीप फ्राई करती है ना समोसे को, कढ़ाई ऑयल से भरी हुई होती है और उसमें समोसा डालती है। पर अगर मम्मी कुछ पैटिस जैसा बनाती है तो वो मम्मी शैलो फ्राई करेगी, यानी कि तवे पे ही थोड़ा तेल डाल के ऐसे फ्राई करते हैं वो, तो वो होता है शैलो, बहुत ही डीप नहीं होता है। फिर ह्यूज बहुत ही बड़ा, टाइनी सबसे छोटा, फैट मोटा, स्लिम पतला, वाइड यानी कि वाइड पहोड़ो, नैरो मतलब सांकड़ो, सांकड़ो रस्तो हम ऐसे बोलते हैं ना, बहुत ही वाइड रोड यानी कि पहोड़ा रोड, और नैरो रोड यानी कि छोटी सी गली, पतली सी गली वो। फिर है ट्रू, फॉल्स, पुअर। ट्रू फॉल्स तो पता ही है ना, ट्रू यानी कि सही, फॉल्स यानी कि गलत, पुअर यानी कि गरीब। ट्रू, राइट, फॉल्स, गलत, ये है फॉल्स का साइन, और फॉल्स यानी कि गलत। पुअर गरीब जो होते हैं वो, रिच जिसके पास बहुत पैसे हैं, होलो तो खाली जैसा, वो वो कुछ होलो खाली जैसा, और सॉलिड तो एकदम सॉलिड, जैसे कि आइस, ठीक है। आइस ऐसे कैसा एकदम सख्त होता है, सॉलिड यानी कि सख्त, पत्थर जैसे समझ लो, सॉलिड एकदम ना टूटने वाला, वैसा वो होता है सॉलिड। और जो होलो मतलब वो सॉलिड नहीं होता, थोड़ा सा नर्म होता है। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज, अच्छे से लर्न करेंगे और लिखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।